बादलों के उस पार एक बहुत ही सुंदर परी लोक था। उस परी लोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां थी और उनकी एक महारानी थी जिसे सब रानी परी कहते थे। सभी परियां परी लोक में वैभवी जीवन व्यतीत करती थी। उस परी लोक में एक बहुत दयालु परी रहती थी जिसका नाम रूहानी परी था। रूहानी परी को धरती लोक पर गरीब और असहाय लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रूहानी परी कुछ गरीब बच्चों को कपड़े और खाना बांटकर परी लोक वापस जा रही थी। तब उसने देखा कि कुछ अमीर बच्चे केक काटकर जन्मदिन मना रहे थे और गरीब बच्चे दूर से बड़ी मायूस नजर से उस केक को देख रहे थे। रूहानी परी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो परी लोक गई और उसने रानी परी से कहा, प्रणाम रानी परी, मुझे जादुई केक का पेड़ चाहिए, क्या आप मुझे दे सकती हैं? रानी परी ने पूछा। जादुई केक का पेड़ तुम्हें क्यों चाहिए? रूहानी परी ने कहा, धरती लोक पर गरीब बच्चे जो अपना जन्मदिन नहीं मना पाते, उनके लिए मैं जादुई केक का पेड़ लगाना चाहती हूँ ताकि वो भी उस पेड़ से केक लेकर अपना जन्मदिन मना पाए। यह सब सुनकर रानी परी बहुत खुश हुई। उसने कहा, रूहानी परी, तुम हमेशा गरीब बच्चों के बारे में सोचती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लो जादुई केक का पेड़, जाओ लगा दो, ये गरीब बच्चों को केक देगा। रूहानी परी बहुत खुश हुई। वो पेड़ को लेकर एक नदी किनारे आई और पेड़ को वहां लगा दिया और वहां से चली गई। उस नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे। सब खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। आज तक गांव के किसी बच्चे ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। उस गांव में सोनू नाम का एक 15 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। 2 दिन बाद सोनू का जन्मदिन था। वो अपना जन्मदिन केक काट कर मनाना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, इस बार आप मेरे जन्मदिन पर केक लाएंगे ना? आप 15 साल से हर बार बहाना करके मना कर देते हैं। मुझे इस बार केक चाहिए। पापा ने कहा, बेटा, इस बार मैं जरूर तुम्हारे लिए शहर जाकर केक लाऊंगा। अगले दिन उसके पिता अपने मालिक के पास गया और बोला, मालिक, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मालिक ने कहा, अभी पहले की उधारी तो चुकाओ, बाद में पैसे मांगो। चलो जाओ यहाँ से, आए बड़े पैसे मांगने। सोनू के पापा मुंह लटका कर घर आते हैं। अगले दिन सुबह सोनू उठा। वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। वो तैयार होकर माता पिता के पास गया और पिता से बोला, पापा, आप मेरा केक लाए? पापा ने बड़े दुखी मन से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं नहीं ला पाया, अगले साल पक्का लाऊंगा। सोनू उदास होकर वहाँ से चला गया और नदी किनारे जाकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, क्यों रो रहे हो? सोनू ने देखा तो आसपास कोई नहीं था, पर आवाज उस जादुई पेड़ से आ रही थी। उसने पेड़ से कहा, मैंने 15 साल से अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, पापा इस बार भी मेरे लिए केक नहीं लाए। पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई केक का पेड़ हूँ, मुझे यहाँ रूहानी परी ने लगाया है ताकि मैं गरीब बच्चों को उनके जन्मदिन पर केक दे सकूं और वो बच्चे अपना जन्मदिन मना सके। बोलो, तुम्हें कौन सा केक चाहिए? सोनू बहुत खुश हो गया और बोला, क्या सच में आप मुझे केक दे सकते हैं? मुझे तो चॉकलेट केक चाहिए। पेड़ ने उसे चॉकलेट केक दे दिया। सोनू बहुत खुश हो गया। केक लेकर घर पहुंचा और तब उसके पिता ने उसे पूछा, बेटा, ये केक कहाँ से लाए? सोनू ने कहा, पापा, नदी किनारे एक जादुई केक का पेड़ है जो गरीब बच्चों को जन्मदिन पर केक देता है। उस पेड़ को एक परी ने लगाया है। माता पिता बहुत खुश हो गए।
शाम को सोनू ने अपने सारे दोस्तों को अपने जन्मदिन पर घर बुलाया और सबने मिलकर केक काटा। दूसरे बच्चे भी केक देखकर बहुत खुश हुए। सोनू के पड़ोस में रहने वाला रामू भी सोनू के घर पर आया था। उसने सोनू के पिता से पूछा कि तुमने इतने सालों में पहली बार सोनू का जन्मदिन मनाया और इतना सुंदर केक भी लाए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सोनू के पिता ने जादुई केक के पेड़ के बारे में सारी बात बताई और कहा कि अब से गांव में सभी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाएगा। रामू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं ये जादुई केक का पेड़ शहर ले जाऊं और वहां जाकर केक बेचूं तो मैं जल्दी ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। आधी रात हुई। रामू कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया, वहां रूहानी परी आ गई। उसने रामू से कहा, दुष्ट आदमी, क्यों पेड़ काट रहे हो? ये पेड़ मैंने गरीब बच्चों के लिए लगाया है। रामू बहुत डर गया। आवाज सुनकर गांव के बाकी लोग भी वहां आ गए। गांव के मुखिया ने रामू को गांव से निकल जाने को कह दिया। सभी ने रूहानी परी का बहुत धन्यवाद किया। रूहानी परी ने जादुई केक के पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी सोनू को सौंप दी और वहां से चली गई। उसके बाद अब गांव में हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जाने लगा और सभी बच्चे खुश रहने लगे।